हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं नीट 2020 की प्रिपरेशन टिप्स के बारे में लेकर आया। एग्जाम के कुछ ही महीने रह गए हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अच्छी रैंक और अच्छी सफलता पाने में सहायक होंगे। नीट एग्जाम को करीब कुछ ही महीने रह गए हैं। देश के कुछ सबसे मुश्किल टेस्टों में से एक नीट भी है। मुश्किल तो यह है, लेकिन इस क्रैक करना नामुमकिन नहीं है। अगर आप तैयारी की सही स्ट्रेटजी अपनाएं तो इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आइए आज ऐसी ही खास स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं। देश भर में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में दाखिला के लिए नीट का आयोजन किया जाता है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय स्तर का एक अहम एंट्रेंस है। नीट का पैटर्न क्या है? अब इस स्ट्रेटजी को जानने से पहले पहले पेपर का पैटर्न जानना जरूरी है। नीट 3 घंटे चलने वाली परीक्षा है, जिसमें 3 सेक्शंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। पेपर में कुल 180 सवाल होते हैं, जिनमें से बायोलॉजी सेक्शन से 90 सवाल, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45-45 मार्क्स होते हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 मार्क्स होंगे और हर गलत जवाब के लिए निगेटिव मार्क्स हैं। अगर किसी सवाल को हल करने की कोशिश नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई पेनल्टी मार्क्स नहीं है। यह तो रही स्कीम। आइए अब तैयारी के टॉपर स्ट्रेटेजी जानते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को अंत तक देखें और स्ट्रेटेजी को जानें। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। कई छात्र कुछ चुने हुए सवालों के जवाब को रट लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए और उस पर आधारित सवालों का हल कीजिए। पिछले साल के पेपर को हल करें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को हल किए बिना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं होगी। इससे आपको क्वेश्चन का ट्रेंड समझ में आ जाता है। पिछले 5 साल के पेपर की तैयारी करके आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या उम्मीद की जाती है। पिछले सालों के पेपर अपनी समझ के आधार पर आप चैप्टर्स यूनिट्स का पता लगा सकेंगे। जिसके ज्यादा सवाल पूछे गए होंगे, इनका नोट बना लें और रिवाइज करते रहें। उदाहरण के लिए नीट की तैयारी के हिसाब से बायोलॉजी की जेनेटिक्स और इवोल्यूशन बहुत अहम यूनिट है। इसी तरह फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एवं केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी अहम है। अगर आप इन चैप्टरों को सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता का चांस बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी, नीट की तैयारी की दृष्टि से एनसीईआरटी की किताबें काफी अहम है। अगर आप इसकी बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपकी नीट के सवालों को हल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। नीट की तैयारी के लिए आपको 11वीं और 12वीं क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की किताबों का गहन अध्ययन करना होगा। हर टॉपिक्स और यूनिट्स को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए उनसे संबंधित सवालों को बार बार हल करें। परीक्षा में जाने से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान। सर्वप्रथम अपने खान पान पर रखें ध्यान। फर्स्ट कीप इन माइंड ऑफ फूड हैबिट्स। खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आपको किसी परीक्षा के लिए जाना हो तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले हल्का खाना खाएं और बाहर खाने का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप भारी खाना खाते हैं फिर बाहर खाना खाते हैं तो उसके दूसरे दिन आपसे जल्दी उठा भी नहीं जाएगा, तो परीक्षा कक्ष में आपको नींद भी आने लगेगी। तो आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके खान पान का आपकी परीक्षा पर बहुत असर होता है। एक्सरसाइज है बहुत जरूरी। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी परीक्षा चल रही हो तो आपको व्यायाम एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यायाम करने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं और आपका दिमाग हमेशा फ्रेश रहता है, जिससे आप अपनी परीक्षाओं पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले सर्वप्रथम आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान लगा पाएंगे। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप परीक्षा पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे और परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो बीमार सा महसूस करते हैं और आपको आलस भी आने लगता है। अगर आप अपनी परीक्षा अच्छे से और पूरे मन से देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। समय से सोना बहुत जरूरी है। अर्ली टू बेड इज इंपॉर्टेंट। ऐसा अक्सर होता है कि परीक्षा के समय हम रात भर उठकर पढ़ाई करते हैं, पर परीक्षा के एक दिन पहले समय से सो जाएं और अपनी नींद पूरी लें। अगर आप समय से नहीं सोएंगे तो दूसरे दिन परीक्षा कक्ष में आपको नींद आने लगेगी और आपने जितना भी याद किया होगा आप उसके बाद
नहीं कर पाएंगे। नींद पूरी ना होने से आप बीमार सा महसूस कर सकते हैं, इसलिए आप इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। परीक्षा के एक दिन पहले समय से सो जाएं और सुबह भी समय से उठ जाएं और अच्छे से फ्रेश होकर परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, बी मेंटली हेल्दी। परीक्षा में जाने से पहले परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो पाएंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करें और अपना खान पान का भी अच्छे से ध्यान रखें। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप परीक्षा के लिए अच्छे तैयार हो पाएंगे। आशा है दोस्तों यह जानकारी आपको अपने परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण दिलाने में फायदा पहुंचाएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।